तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें बस पहले क्वेश्चन में इन 3 पार्ट के 1 वर्ड आंसर देने, एक तरीके से 1 वर्ड या एक से ज़्यादा 2-3 वर्ड लिखने हैं, बस इसमें आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो आंसर क्या देना है, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है कार्टेशियन प्लेन में, ये बताना है बस। जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में तीनों क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं पहले, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है इसका तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो लेटी हुई रेखा है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट वो पॉइंट होता है और वो वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम इसको सीधा बता देते हैं कि क्या बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस, ठीक है। बस ये था, पहले क्वेश्चन में इतना ही बताना है, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये जो 2 लाइनें हम कट करते हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं, इसकी वजह से 4 टुकड़े हो जाते हैं। इन जो चारों पार्टों को क्या बोलते हैं, और जिसमें हम फर्स्ट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नंबर 1 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4, तो एक क्वाड्रेंट आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारे पास क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। अगला पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, यानी कि जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। सॉल्यूशन, ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर, ये, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, आते हैं इस एक्सरसाइज और चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे बिल्कुल। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। पहला वाला हम कर चुके हैं 3.2 का, 3.3 एक्सरसाइज अब कट गई है, पहले तो थी। तो ये छोटी सी ही चैप्टर है, ठीक है। अब इस पार्ट में देखो हमें करना क्या है, मेन क्या है कि एक हमें डायग्राम दे रखा है, इसमें डायग्राम तो क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखे हुए हैं, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश है, कई सारे पॉइंट बताएं, उनमें जो जो इसमें पूछा है बस वो हमें यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं, और सबसे पहले हम क्या निकालना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक अगर तुमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा तो अच्छी बात है, वरना अभी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स और वाई लिखा होता है किसी भी एक पॉइंट का, ठीक है। इन्हीं एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अगर सिर्फ किसी का मान लो एब्सिसा पूछा हुआ है हमसे, या ऑर्डिनेट पूछा हुआ है, तो सिर्फ अगर y पूछा है तो उसको हम ऑर्डिनेट बोल देंगे, सिर्फ अगर उस पॉइंट का x पूछा है तो एब्सिसा बोल देंगे, वो जैसे कि इन 2 क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है, हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को देखना है, और उसका कोऑर्डिनेट पूछा होगा तो एक्स वाई दोनों बता देंगे, एब्सिसा पूछा होगा तो पहले वाला, और ऑर्डिनेट पूछा होगा तो बाद वाला, बस इतना उतना बताना है, ठीक है। सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी है कहाँ, बी ये रहा, ये वाला पॉइंट। अब देखो अगर ये यहाँ पे बी है तो इसके कोऑर्डिनेट यानी दोनों बताने एक्स वाई, ठीक है। तो x के हिसाब से b कितने पे है, चलो इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। x के हिसाब से b कितने पे है, ये x वाली लाइन है, इसके हिसाब से b है -5, x पहले लिखा जाता है, कोमा y बाद में लिखा जाएगा। y के हिसाब से ये y वाली लाइन है, इसमें y के हिसाब से ये है 2 +2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए। दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ c, c ढूंढो कहाँ पे, c है हमारा यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट यानी दोनों पूछे हैं तो दोनों बता देंगे। c x के हिसाब से, ये x की लाइन है, इसके हिसाब से c कहाँ पे 5, ये x के हिसाब से 5 पे है, और x पहले लिखा जाएगा, और y के हिसाब से कहाँ पे -5, ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, अब ये एक कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है पहले से, ये -3 -5, इससे बताना कि वो पॉइंट कौन सा है। जैसे अभी तक हम बता रहे थे कि कौन से पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है, अब एक कोऑर्डिनेट दे रखा है और हमें पॉइंट बताना है। तो -3 एक्स, देखो एक्स पहला होता है इतना याद रखो, दूसरा वाई होता है, तो एक्स के हिसाब से देखो एक्स -3 का है, एक्स -3, ये एक्स की लाइन में -3 ये रहा, और वाई की लाइन में -5 का, वाई की लाइन में -5 ये रहा, यानी कि इन दोनों से मिला हुआ -3 और -5 से मिले हुआ पॉइंट है हमारे पास ई, ये, ठीक है। अगला देखो सेम वही क्वेश्चन था, पॉइंट आइडेंटिफाइड, फिर से एक कोऑर्डिनेट रखा है एक्स पहले वाई बाद में,
x के हिसाब से 2 कहाँ है, ये x की लाइन है 2, ये रहा। y कितना है -4, देख लो चाहे, -4 है ये x के हिसाब से, और y के हिसाब से -4 ये, यानी कि ये पॉइंट, ये g, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या बताना है, बस एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी बताना है। जो पॉइंट डी है एब्सिसा यानी कि उसका पहला, सिर्फ x बताना है क्या है पॉइंट डी। देखो कहाँ पे, वेयर इज डी, ये रहा। ये अगर पॉइंट डी है हमारा, ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे है, ये है 6 पे। बस हमें इतना ही बताना था, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी 6। अगर मान लो इसका ऑर्डिनेट भी पूछते तो y के हिसाब से, ऑर्डिनेट y होता है, y के हिसाब से 2 पे था तो हम तब बताते, लेकिन फिलहाल इतना ही बताना है। अच्छा था, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, पॉइंट h कहाँ पे, ये रहा। इसका हमें ऑर्डिनेट यानी सिर्फ y एक्सिस वाला बताना है, h का y एक्सिस। देखो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h का y एक्सिस कौन सा है, ये वाला। इस पे h कहाँ पे टच है, -3 पे टच है, ठीक है। तो ऑर्डिनेट कितना है, -3। और अगर हमसे इससे इसका एब्सिसा पूछा होता तो कहाँ पे होता वो, ये x एक्सिस पे -5 है, पूछा होता तो -5 बता देते, ठीक है। अगला, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट तो मतलब दोनों के दोनों, ऑर्डिनेट या एब्सिसा मतलब एक, तो कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों के दोनों, ठीक है। तो अब बता देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल कहाँ पे है, ये। इसके x और y दोनों बताने हैं इसके। अब देखो, ये y पे कितने पे है, ये y की लाइन पे ही है, y पे है 5 पे, तो y तो पता चल गया, y हम लिखते हैं बाद में, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं x की। क्या x की लाइन, ये पॉइंट x की लाइन पे कहीं पे भी टच है भी नहीं, तो फिर 0, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m बताना है अब हमें, ठीक है। अब m पॉइंट ढूंढो कहाँ पे, m पॉइंट है हमारे पास ये। अब इसके हिसाब से हमें ये बताना है कि पहले तो x पे कितना है, ये m x की लाइन पे ही है, -3 पे है, तो x तो पता चल गया कितना, -3। अब देखना है y पे, ये m यहाँ पे है, ये y पे है भी नहीं, किसी भी y के किसी पॉइंट पे अगर ऐसे से हम इसको y के पास ले जाएंगे तो 0 पे ही आएगा। जैसे हम इसको x के पास लेके जा रहे थे, इसी x वाली लाइन पे, तो वो 0 पे आया था। तो जब ये किसी लाइन पे ही बन जाता है, जैसे मान लो पॉइंट x या y के किसी एक, जैसे यहाँ पे बन गया, तो वो x पे बना है ना, तो x पे लिख देंगे हम कि वो 5 और 6 के बीच में 5.5 मान लो यहाँ पे है। लेकिन जब लाइन पे ही बन गया तो y पे गया ही नहीं, ठीक है। तो जैसे वो x की लाइन पे बन गया तो y इसमें 0। जैसे इस क्वेश्चन, इस वाले जो हम L के कोऑर्डिनेट बताए थे हमने, ये वाले में, इसमें y की लाइन पे बना था तो ये x इसका 0 हो गया था, यहाँ पे हमने लिख दिया था, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के साथ ये वाली एक्सरसाइज और साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, तब तक दैट्स इट।